नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। यानी यूपी के अंबेडकर नगर में अवैध अस्पताल, झोला छाप डॉक्टर, अयोग्य अस्पतालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने मुहिम छेड़ दिया था। जिला स्वास्थ्य विभाग ने कई अस्पतालों को सील किया और कई चिकित्सकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। लेकिन आज एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि जिला स्वास्थ्य विभाग में ही कार्य करने वाला डॉक्टर निजी प्रैक्टिस करता है और निजी प्रैक्टिस के दौरान उसने प्रसव किया और प्रसव के दौरान गलतियां पर गलतियां होती गई और उस प्रसव पीड़िता की तड़प तड़प करके मौत हो गई। यह मामला जैसे ही सामने आता है तब इस बात से पर्दा उठता है जो बहुत दिन से चल रहा था कि सरकारी अस्पतालों में कार्य करने वाले कई चिकित्सक या तो अपने आवास पर निजी प्रैक्टिस करते हैं या तो निजी अस्पताल खोल करके बैठे। इस पर से पर्दा उठ गया कि न बोर्ड, न होल्डिंग, न रजिस्ट्रेशन, आवास पर ही प्रैक्टिस करती थी एक महिला चिकित्सक और उसके यहां जैसे ही प्रसव पीड़िता पहुंचती है और इस तरह से अयोग्यता के साथ उसने चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराया कि रक्त स्राव रुकने का नाम नहीं लिया और कुछ ही घंटे में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उसका बच्चा जो पुत्र है वह तड़प करके अपने मां के मौत को देखता रहा, कोई नहीं बचा पाया। यह घटना हुआ है अंबेडकर नगर के अकबरपुर थाना क्षेत्र में। तो हम आपको लेकर के चलते हैं अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल की तरफ जहां अभी अभी उस महिला को लाया गया था और क्या कुछ वहां पर मौजूद इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुरेश कुमार विश्वास। सर, एक महिला आई थी और उसको आपने मृत डिक्लेयर किया, क्या कुछ मामला था? ये दोपहर 2:32 पे एक महिला आई इलाज कराने के लिए, लेकिन जब हमने पूरा जांच पड़ताल किया तो पहले से ही मृत थी और उसके परिजन ये बता रहे थे कि प्रसव के तुरंत बाद ही इसकी मृत्यु हो गई है और ये मृत घोषित हो गई तो हमने पुलिस इंफॉर्मेशन दे दी। क्या नाम महिला का था? महिला का नाम था, 25 वर्ष के आसपास उम्र थी और सविस्ता अंसारी। हम आपको बता दें अंबेडकर नगर में 24 घंटे के अंदर यह सनसनीखेज वारदात मानी जा रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग के हालात को देखा जाए, एक तरफ जहां अयोग्य और झोला छाप चिकित्सकों से जंग लड़ते हुए अंबेडकर नगर का जिला स्वास्थ्य विभाग दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके ही गिरेबान में तमाम ऐसे आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं जो निजी प्रैक्टिस या तो निजी अस्पतालों में करते हैं या अपने आवास पर करते हैं। बहरहाल उनको केवल उनकी योग्यता अगर देखी जाए तो ओपीडी करने का है, प्रसव कराने का नहीं है। बावजूद इसके वह प्रसव कराने का जोखिम लेते हैं और मोटी रकम कमाते हैं। जो इस घटना के बारे में पड़ताल किया गया तो पड़ताल में पता चला कि अंबेडकर नगर के अकबरपुर थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शहजादपुर में स्थित इमाम बाग की एक महिला 25 वर्षीय सविस्ता अंसारी, जिसका पहला प्रसव पीड़ा था और वह प्रसव पीड़ा से कराहती हुई पहुंचती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकबरपुर। लेकिन वहां पता चला कि जो महिला चिकित्सक है वो अपने बगल ही उनका आवास है, वहां पर है। बहरहाल महिला चिकित्सक अपने आवास पर लेकर के गई और वहां पर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराया। बार बार उनसे फरियाद करता रहा वह परिवार की ऑपरेशन कर दीजिए, लेकिन वो नॉर्मल डिलीवरी के जिद पर अड़ी थी। स्थिति यह हुआ कि इस तरह से रक्तस्राव होने लगा कि बच्चा पैदा होने के बाद भी रक्तस्राव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बहरहाल पीड़ित परिवार घर पर लेकर के आया, लेकिन जब हालत बिगड़ता देखा, बेहोश होते देखा सविस्ता अंसारी को, तो उसको लेकर के फिर उस चिकित्सक के पास, उस महिला चिकित्सक के पास जाते। महिला चिकित्सक ने हाथ ऊंचा करते हुए कहा कि जिला अस्पताल लेकर के जाइए अगर इस महिला की जान बचाना चाहते। सब मिला करके संविदा चिकित्सक जो आयुर्वेद की है वह इस तरह से जोखिम लेती है, जिसके कारण से सविस्ता अंसारी जैसे जिला अस्पताल पहुंचती है वह लाश में तब्दील हो जाती है। और डॉक्टर, जैसा कि अभी इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुरेश कुमार विश्वास ने बताया कि जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वो मौत हो चुकी है। बहरहाल इस घटना की जानकारी अंबेडकर नगर स्वास्थ्य विभाग को जैसे ही
मिलता है, हड़कंप मच जाता है। यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी तुरंत हरकत में आते हुए इसकी जानकारी अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी अविनाश सिंह को दिया। अविनाश सिंह ने कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी अलग होना चाहिए, इस मामले की पड़ताल होनी चाहिए और अगर जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल 2 सदस्यीय जांच कमेटी तत्काल प्रभाव से मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार ने गठित कर दिया, जिस 2 सदस्यीय इस जांच कमेटी में डॉक्टर संजय वर्मा और डॉक्टर मार्कंडेय शामिल किए गए हैं। बहरहाल क्या कुछ कहते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार इस घटना के बारे में, सुनते हैं। प्रसूता की मौत हुई है, क्या कुछ मामला है? हाँ, संज्ञान में आया है कि अकबरपुर थाना क्षेत्र में मतलब मीरानपुर के पास किसी महिला के नाम उसका साबिस्ता है, तो उनकी मृत्यु के बारे में मुझे पता लगा जिला चिकित्सालय से। क्या कुछ कार्रवाई हो रहा है और कौन किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसमें 2 सदस्यीय हमने जांच समिति बना दी है, जिसकी वो विस्तृत जांच करके हमें देंगे और जो भी होगा, अगर मान लिया कोई कर्मचारी हमारा उसमें लिप्त है तो उसको विभागीय कार्रवाई कर की जाएगी उसको। सर, सुनने में आया है कि स्वास्थ्य विभाग का ही कर्मचारी इस कार्य को किया है जिससे महिला की मौत हुई। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने कर्मचारियों को जो इस तरह के कार्य में इन्वॉल्व है? मेरा सभी अपने कर्मचारियों से निवेदन है कि वो कोई भी अनैतिक कार्य ना करें और अगर कोई भी अपने मतलब जो नियमानुसार है वही काम करें, चिकित्सालय में रहकर अपने पूरे समय से अपना ड्यूटी करें। सभी आम नागरिकों से, जनता से मेरा अनुरोध है कि कोई भी प्रसव, कोई भी अपने आप को रोगी को दिखाने के लिए हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिला चिकित्सालय है, मेडिकल कॉलेज है, 200 बेड MCH विंग है, उनके पास जाकर अपना उपचार कराएं। हमारे यहाँ सभी तरीके की जांच वगैरह और इलाज वगैरह की व्यवस्था है। कृपया किसी भी झोला छाप या अवैध डॉक्टर के यहाँ या अप्रशिक्षित डॉक्टर के यहाँ ना जाएं और अपनी जान का पूरा ख्याल रखें। दिल को दहला देने वाली प्रसव पीड़िता की तड़प तड़प करके हुई इस मौत के वारदात के बारे में जो और भी जानकारी मिला है कि अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात संविदा महिला चिकित्सक आशा उपाध्याय ने इस मरीज को देखा था और अयोग्यता के कारण वह समझ नहीं पाई कि आखिर करना क्यों है, क्योंकि उनको OPD की जवाबदारी दी गई है। कभी भी प्रसव से संबंधित इस तरह के हालात को देखने की जवाबदारी नहीं है, ना तो ऑपरेशन की जवाबदारी है। बहरहाल इस घटना के बाद जहां कलई खुलते हुए नजर आ रहा है कि सरकारी सेवा में लगे हुए लोग भी योग्यता अयोग्यता का परवाह किए बगैर मोटी रकम कमाने के लालच से जिस तरह से लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका जीता जागता नमूना देखने को मिला कि 25 वर्षीय सविस्ता अंसारी की जान चली गई। बहरहाल इस घटना की जांच सौंप दी गई है 2 सदस्यीय टीम को। जैसे ही जांच रिपोर्ट बाहर आता है हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं झोला छाप डॉक्टर, अयोग्य डॉक्टरों और अपंजीकृत अस्पतालों की सूची में एक और अभियान शामिल हो गया कि जो भी सरकारी चिकित्सक है, अगर अपने सेवा का परवाह किए बगैर, अगर अपनी योग्यता को ओवरटेक करते हुए किसी भी तरह के इस तरह का अस्पताल और निजी संस्थानों में प्रैक्टिस करते हुए पाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।